हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टॉक के गिरने के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है और हम आपको किसी भी वीडियो में किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग की एडवाइस नहीं करते। फिर भी दोस्तों अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, जितने भी मैंने अभी तक वीडियो बनाए उसमें मैं आपको जो लेवल्स प्रोवाइड करवाता हूँ वो बहुत ही अच्छी तरीके से बताता हूँ और आप वीडियो भी पसंद करते होंगे। पर दोस्तों सब्सक्राइब करना आप शायद भूल रहे हैं दोस्तों, तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही अगर आपने किसी भी कंपनी के स्टॉक लग रखे हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको लेटेस्ट टारगेट और स्टॉप लॉस सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ और किस तरह से आपको पता करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको जो कंडीशंस बताता हूँ दोस्तों, आप उसको भी सुनिएगा। आप बिल्कुल अपने हिसाब से कोई भी ज्ञान ना लगाएं, क्योंकि कुछ लेवल्स होते हैं वो ब्रेकआउट होते हैं ऊपर या नीचे, तभी स्टॉक में अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है। साथ ही अगर आप प्रोफेशनल हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम करना सीख गए हैं और सीख रहे हैं दोस्तों, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन चार्ट के द्वारा मिले। आप टेक्निकल द्वारा अगर सीखेंगे तो बहुत जल्द आपको सब कुछ उसी के अंदर समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं सबसे पहले एनएसए की वेबसाइट पर और देखते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में आज के दिन क्या ट्रेडिंग रही। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या आपने अकाउंट ओपन करवा रखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रखा है। आप सबसे पहले अकाउंट ओपन कर लीजिएगा और धीरे धीरे हमारे वीडियो को देख करके फॉलो करते रहेंगे तो आप सीख जाएंगे। पर आप अगर एडवाइस के द्वारा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें किसी भी स्टॉक को परचेस करते हैं तो। अब यहाँ पर देखिएगा आपका बेनिफिट क्या होता है अगर आपके पास ऑलरेडी एक अकाउंट और दूसरा अकाउंट। तो टेक्निकल प्रॉब्लम जो होती है दोस्तों, तो उस केस में आपका 50% का जो अमाउंट होता है दूसरे अकाउंट में वो आपका सेव होता है और उस केस में आपको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में बेनिफिट मिलता है। ये उसका बेनिफिट होता है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है 1 साल तक, तो आप चाहे तो टेस्ट भी कर सकते हैं बिल्कुल। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अब हम चलते हैं सबसे पहले स्टॉक की आज की ट्रेडिंग के बारे में। यहाँ पर देखिएगा आज जो ट्रेडिंग हुई है इस स्टॉक में, उसमें आपको देखना है 10,000 क्वांटिटी सेल ऑर्डर की लगी हुई है 65 रुपये 50 पैसे से। तो ये हमें क्या इंडिकेट कर रही है दोस्तों, ये हमें इंडिकेट कर रही है एक हल्की सी गिरावट की तरफ। दूसरा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है वी वेब वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ये इंट्राडे के लिए बहुत लोग यूज करते हैं, सभी लोग करते हैं। और अगर ये एनएसए की वेबसाइट पर है तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 66.30 का है और स्टॉक की प्राइस है 65.50 की, यानी कि स्टॉक का जो प्राइस है वो वीवेब से नीचे है, तो ये हमें इंडिकेशन दे रहा है डाउन साइड में। दूसरा यहाँ पर वॉल्यूम देखिएगा 4.76 करोड़ का यहाँ पर वॉल्यूम है, जो कि वेल एंड गुड बहुत ज्यादा है। अब हमें जो इसके कंफर्मेशन के लिए जो 3 पॉइंट हमें मिले हैं उसके बाद हमें देखना है डिलीवरी। डिलीवरी का प्रतिशत अगर आप देखेंगे तो मात्र 12.58 है, यानी कि लगभग 12.5-13% की डिलीवरी है। और मैंने कहा था दोस्तों आपको कि जब भी स्टॉक में बहुत कम डिलीवरी होती है तो आपको समझना होगा कि नेक्स्ट डे जो है स्टॉक में गिरावट आ सकती है। अब चलते हैं चार्ट की तरफ। चार्ट में आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि स्टॉक अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस पर काम करते हैं तो डाउन ट्रेंड में चल रहा था और चल रहा है लॉन्ग टर्म बेसिस पर। अभी कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ है कि स्टॉक अप ट्रेंड में जाएगा। उसके लिए यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टर्म पे काम करते हैं दोस्तों तो 200 दिनों के मूविंग एवरेज का जरूर यूज कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है हम उसको लगा लेते हैं सबसे पहले, ताकि आपको समझ में आए कि लॉन्ग टर्म में कैसा काम कर रहा है स्टॉक। तो यहाँ पर मैंने मूविंग एवरेज यूज किया है। अब देखिएगा मैं उसकी सेटिंग में 200 कर देता हूँ। ये हमने 200 दिनों का मूविंग एवरेज यूज किया। तो दोस्तों यहाँ पर दिख रही होगी एक लाइन ड्रॉ करके आ चुकी है और अब स्टॉक इस लाइन के ऊपर है। तो ये हमें इंडिकेशन दे रहा है कि स्टॉक लॉन्ग टर्म बेसिस पर अप ट्रेंड में आ चुका है। ठीक है, स्टॉक यहाँ पर देखिएगा नीचे था, यहाँ पर भी नीचे था, यहाँ पर भी इसके गया थोड़ा सा ऊपर और इस हाई को ब्रेक नहीं किया, फिर स्टॉक नीचे आ गया। तो यहाँ से फिर मूविंग एवरेज नीचे था, फिर यहाँ पर देखिएगा स्टॉक इस हाई को ब्रेक नहीं कर सका, फिर स्टॉक नीचे हाई बनाया था। वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी देखते हैं ट्रेंड।
स्टॉक में ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा है 200 दिनों के मूविंग एवरेज के कंफर्मेशन के लिए आपको क्या करना है, आपको लो देखना है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर स्टॉक ने लो बनाया और स्टॉक ने ये हाई बनाया, उसके बाद स्टॉक ने हाई नीचे बनाया, फिर हाई और 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 नीचे बनाया और फिर हाई यहाँ नीचे बनाया। ठीक है, ये तो हो गई हाई की बात। अब बात करते हैं लो की। इस लो को तोड़ करके स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, आपको दिख रहा होगा, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ लो बनाया, फिर इस लो के बाद यहाँ लो बनाया, देख सकते हैं आप, फिर यहाँ पर लो बनाया और फिर यहाँ पर लो बनाया। तो स्टॉक ने लो नीचे बनाया और हाई भी धीरे 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 नीचे आता गया। तो ये स्टॉक में डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करता है। और स्टॉक ने जब इस कैंडल के लो को यहाँ पर लो बनने के बाद कोई लो नहीं बनाया, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक अब अप ट्रेंड में आना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ तक लो रहा, उसके बाद नया लो नहीं बना। अब बात करते हैं कि स्टॉक ने हाई बनाया ऊपर, जैसे कि यहाँ पर हाई बनाया इस हाई को ब्रेक करके, क्योंकि यही लास्ट का हाई था जो कि आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा अच्छा सा। ये देखिएगा, ये हमारा लास्ट का हाई था। स्टॉक ने जब ये लो बनाया, ये हाई बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ लो बनाया। इस लो के बाद स्टॉक ने लो नहीं बनाया, यहाँ पे डाउन ट्रेंड खत्म हुआ। फिर स्टॉक ने ये जो हाई बनाया था इसको ब्रेक किया और जो लो बनाया था यहाँ पर बनाया और ये एक नया हाई बना। फिर स्टॉक ने एक नया हाई यहाँ दिया, फिर ये यहाँ लो दिया। तो इस लो के बाद स्टॉक फिर डाउन ट्रेंड में आया। देखिएगा धीरे धीरे नीचे लो बनाया, फिर नीचे लो बनाया, फिर नीचे लो बना, फिर नीचे लो बना। तो ये एक स्विंग ट्रेडिंग पे जो काम करते हैं दोस्तों, उनके लिए ये यहाँ से डाउन ट्रेंड में था और यहाँ से अप ट्रेंड में था। लॉन्ग टर्म बेसिस पर काम करते हैं तो देखिएगा स्टॉक ने ये लो बनाया, उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया। जो बड़े बड़े लेवल्स होते हैं लो के, उनको काउंट किया जाता है लॉन्ग टर्म में। तो ये स्टॉक का लास्ट का लो था और ये स्टॉक के लो के बाद में अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो इस लो के बाद स्टॉक ने लो बनाया, यहाँ पर दिख रहा होगा 60.75 का। और अब स्टॉक अपने पिछले हाई के पास में आ चुका है, जो यहाँ पर हाई बना हुआ था, आपको दिख रहा होगा दोस्तों, लगभग यहाँ पर है हमारा ये हाई 68 के आसपास का दोस्तों, आपको दिख रहा होगा एग्जैक्ट लेवल 68.25 का है और ये हम मान करके चलते हैं 68 है प्राइस। और आज का हाई अगर आप देखेंगे तो ये भी है हमारा 67.65 का, लगभग 68 के पास में। और यहाँ पर देखिएगा इसने कैंडल कौन सी बनाई, इन्वर्टेड हैमर बनाए और ये रेड कैंडल बनाई दोस्तों। जैसे यहाँ पर कैंडल बनी थी, ये देख रहे होंगे, ऐसे ही कैंडल यहाँ पर बनी है और ये जब टॉप पर बनती है तो गिरावट आती है। तो इस कैंडल का लो अगर कल के दिन में ब्रेक होता है तो गिरावट जरूर आएगी, हो सकता है 2 दिन 4 दिन 5 दिन रहे। और स्टॉक ने ये जो हाई बनाया है, इस हाई से भी नीचे बनाया, तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रहे। तो स्टॉक में आपको लो का वेट करना है, लो ब्रेकआउट होता है तो आपको इस लो के पास पहला लेवल मिलेगा और ये है 62.90 का और उसके बाद दूसरा लेवल है आपका 60.75 का। ये दो लेवल सपोर्ट के हो गए और इन केस स्टॉक अगर यहीं पर ट्रेड करता है और इस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं करता 2-3 दिन या फिर हाई को ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है, तो आपको टारगेट का वेट करना है। तो इस कैंडल के हाई के बाद जैसे ही ब्रेकआउट मिलता है, तब आपको देखना है दोस्तों कि पास में ऐसा कौन सा हाई है पुराना या लो है जो आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ सबसे पहले। ये आपको दिख रहा होगा, ये एक हाई लेवल है और ये हमारा 69.60 का और ये एक हमारा लो है 70.50 के आसपास का। तो ये आपका 69 से लेकर 70 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट इस कैंडल का लो या फिर इस कैंडल का हाई और ये हमारा 75 रुपीज का और ये है हमारा यहाँ पर इस कैंडल का लो 78 का। तो इस तरह से आपको टारगेट देखना है। थोड़ा सा मैं जूम, ये देखिएगा। और जो लोग लॉन्ग टर्म पे काम करते हैं दोस्तों, और उनके लिए मिनिमम टारगेट की अगर हम बात करें तो इस कैंडल का लो 85 का और उसके बाद का जो टारगेट है वो रहेगा आपका 100 रुपए से लेके 105 रुपए के बीच का। तो ये दोस्तों मैंने आपको टारगेट बता दिए हैं, मिनिमम टारगेट भी आपको बता दिया है लॉन्ग टर्म पे, और जैसे जैसे स्टॉक अप ट्रेंड में काम करेगा हम आपको बताते रहेंगे। साथ ही अब देखिएगा स्टॉक ने जो लास्ट का लो यहाँ और यहाँ पर बना है, तो आपको एक लेवल लेकर के चलना है इस कैंडल का लो और ये है हमारा 56.20 का। लॉन्ग टर्म वालों के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ,
और अब मैं आपको एक थोड़ी सी सपोर्ट या ट्रेंड लाइन बना करके बता देता हूँ, जो आपको समझ में भी आएगी कि किस तरह से स्टॉक काम करता है। देखिएगा, इस कैंडल के लो से इस तरह से अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ये आपका एक सपोर्ट का काम कर रहा है और आने वाले समय में भी ये आपकी काम जरूर करेगी। तो ये दोस्तों सपोर्ट की लाइन हो गई। जैसे यहाँ पर आपको ये हाई दिख रहे हैं, जैसे 1 2 3 टाइम, जैसे कि यहाँ पर एक हाई बना हुआ था, ये देख रहे हैं, यही हाई यहाँ जाकर के बना हुआ है। तो दोस्तों इसी तरह आपको टारगेट दिए जाते हैं। और ये कैंडल देख लीजिएगा, ये वही कैंडल है इन्वर्टेड हैमर, जो जब भी बनती है टॉप पर तो गिरता स्टॉक जरूर जरूर है। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नई वीडियो में। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आज मैंने बहुत सारे स्टॉक की वीडियो बनाए, आप मेरे चैनल पर जाकर के सर्च कर सकते हैं। धन्यवाद।